मॉनसून का मौसम यानी कई बीमारियों और इन्फेक्शंस का खतरा होता है। बारिश में इकट्ठा पानी मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण है। इससे इस सीजन में डेंगू सहित कई बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। लिहाजा मच्छरों से बचाव करना बेहद जरूरी होता है। तो देखिए, डेंगू के मच्छर हमारे आसपास न पनपे और इसके लिए कहीं पर पानी को इकट्ठा न होने दें। इसके साथ ही मच्छरों से बचने के तरीकों को भी अपनाएं। तो डेंगू से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं और इसकी रोकथाम क्यों जरूरी है, आइए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। गर्मी के मौसम में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज होती है और उससे लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन जगह जगह इकट्ठा होने वाला पानी डेंगू के मच्छरों के पनपने के लिए माकूल माना जाता है। डेंगू का मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। डेंगू के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। 40% से ज्यादा वैश्विक आबादी डेंगू के खतरे वाले क्षेत्रों में रहती है। फीमेल एडीज मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। लिहाजा बारिश के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है कि आसपास पानी इकट्ठा न होने पाए। दरअसल डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है। मच्छर जो है, नॉर्मली जो डेंगू के मच्छर हैं, ये फ्रेश वाटर जहाँ भी इकट्ठा होगा वहाँ पर पैदा होंगे। जैसे कि आपका कूलर है या आपके कोई गमले पड़े हैं या आपका कोई पुराने टायर पड़े हैं या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, वहीं पर ये मच्छर जन्म लेते हैं और ये डेंगू का फैलाव करते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो, और अगर इकट्ठा हुआ तो इमीडिएटली हम उसे निकाल दें। कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग ध्यान दें कि जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर कुछ केरोसिन ऑयल डालें या कुछ और केमिकल डाल के मच्छरों को पैदा ना होने दें। उससे हम डेंगू को बचा सकते हैं। डेंगू जानलेवा बीमारी है और इससे हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जबकि कई लोगों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द के साथ उल्टी जैसी शिकायतें हो सकती हैं। डेंगू के मच्छर के काटने पर ज्यादातर लोग करीब 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। करीब 5% मामलों में लक्षण के बिगड़ने का खतरा रहता है और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। गंभीर डेंगू में इंटरनल ब्लीडिंग, ट्रॉमा के साथ ही ऑर्गन फेलियर की आशंका भी रहती है। तो उससे बचने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। रात को जैसे हम मच्छरदानी लगा के सोएं या हम रिपेलेंट क्रीम लगा लें ताकि मच्छर काटे ना। दिन के समय हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, शॉर्ट्स ना पहन के ट्राउजर्स पहने। बच्चों को भी ढक कर रखें ताकि ये मच्छर दिन में ही काटते हैं जिससे डेंगू फैलता है, उनसे बच सकते हैं। सारे के सारे जितने भी उपयोग हो सकते हैं, जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं वो लेने चाहिए। डेंगू बुखार का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी दवा नहीं है जो डेंगू वायरस को सीधे तौर पर खत्म कर सके या इसके लक्षणों को पूरी तरह से खत्म कर सके। हालांकि डेंगू लाइलाज नहीं है। डेंगू के लक्षणों को कंट्रोल करने और मरीज को ठीक करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। डेंगू के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इसीलिए इस दौरान खूब फ्लूइड लेना जरूरी होता है। डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बारिश के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। मच्छर ना पनपे, इसके लिए आप जहाँ भी पानी इकट्ठा है वहाँ पर कुछ केरोसिन ऑयल डालें या उस पानी को फेंक दें
जहाँ भी पानी की जरूरत है उसको बाकायदा बदलते रहें। हर रोज बदला जाए पानी तो उसमें मच्छर नहीं पैदा होंगे। ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, हम भी अगर इंडिविजुअल लेवल पे ये करें तो हम लोग बहुत सुखी रहेंगे, डेंगू फैल ही नहीं पाएगा। डेंगू के मच्छरों की रोकथाम जरूरी है। कुछ तरीकों को अपनाकर डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। बारिश के मौसम में कहीं भी पानी इकट्ठा न हो, इसका खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा मच्छरों के काटने से बचने के तरीकों को अपनाकर डेंगू से बचा जा सकता है। इसको लेकर लोगों में जागरूकता पैदा हो और लोग बचाव के तरीकों पर गौर करें, ये बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।